राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश में रोहिंग्याओं अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ लगातार जारी है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश से घुसपैठियों को खदेड़ने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और लगातार इस कड़ी में कार्रवाई तेज हो रही है। जहां राजधानी दिल्ली में 2 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं त्रिपुरा से लेकर कर्नाटक तक बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों और रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ा एक्शन प्लान जो घुसपैठिए भारत में अवैध रूप से दाखिल हुए हैं उनके लिए बनाया गया है और लगातार हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में इन घुसपैठियों की धरपकड़ तेज हो रही है। तो देश के अलग अलग राज्य, फिर चाहे वो असम हो, त्रिपुरा हो, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक, इन अब जो अवैध रूप से रह रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, इनकी धरपकड़ तेज हो रही है। इन्हें वापस इनके देश भेजने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। और अब बड़ी खबर यह है कि अब दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिक जिनका वीजा खत्म होने के बाद वो भारत में रह रहे थे, राजधानी दिल्ली में रह रहे थे, उन्हें डिपोर्ट किया है। दोनों जो बांग्लादेशी के नागरिक हैं, इन्होंने अपने वीजा की वैधता खत्म होने के बाद भी वो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, कार्य कर रहे थे और भारत में अवैध रूप से रह रहे इन अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये सरकार का और पुलिस प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। जहां पर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि ऐसे 2 बांग्लादेशी नागरिक हैं, साजल मियां और मोहम्मद अली है, जो कि दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में रह रहे हैं। और जब पुलिस वहां पर पहुंची और छानबीन इस पूरे मामले की तो पता चला कि दरअसल वो वीजा पर आए थे, लेकिन उनका वीजा खत्म हुआ। उसके बावजूद भी वो भारत में रह रहे थे, राजधानी दिल्ली में काम कर रहे थे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ा और अब उन्हें डिपोर्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस नवंबर के महीने से ही लगातार जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और उसमें भी खास तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं उनकी खोज में जगह जगह पर जहां पे भी वल्नरेबल पॉकेट्स हैं वहां पर तलाशी अभियान चला रही है। और उसी अभियान के तहत अभी रिसेंटली पश्चिमी जिले ने 2 ओवरस्टेइंग बांग्लादेशी फॉरेनर्स को पकड़ा है, जिनके नाम सजल मियां और मोहम्मद अली हैं। ये दोनों लोग एक वैलिड वीजा पर किसी समय पे भारतवर्ष में आए थे, लेकिन उसके बाद वीजा एक्सपायर होने के बाद भी ये यहाँ से वापस नहीं गए। और एक सूचना जो प्राप्त हुई उसके आधार पर इनको पंजाबी बाग थाने के मादीपुर इलाके से हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और डिपोर्टेशन की जो एक वैधानिक कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। और जो मैं बताना चाहूंगा कि नवंबर से अब तक तकरीबन 6000 लोग हैं जिनका पश्चिमी जिला पुलिस ने वेरिफिकेशन किया है और अभी तक 12 लोगों को जो इलीगली भारतवर्ष में रह रहे थे उसको पश्चिमी जिला पुलिस ने डिपोर्ट किया है। ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इस बारे में कोई भी यदि आपको किसी प्रकार की सूचना मिलती है कि किसी एक जगह पर पश्चिमी जिले में इलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्या, बांग्लादेशी या फिर किसी और नेशनलिटी के रह रहे हैं तो कृपया करके पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें और हम लोग उस पर प्रॉपर जांच करेंगे और जो भी कार्रवाई जरूरी होगी वो अमल में लाएंगे। धन्यवाद। हालांकि ये एक्शन जारी है और अब तक अगर मैं बात करूं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस की तो उन्होंने 32 बांग्लादेशियों को अब तक वो डिपोर्ट कर चुके हैं। यानी राजधानी दिल्ली से किस तरीके से इन रोहिंग्याओं को खदेड़ा जाए, किस तरीके से इन अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन हो, जो घुसपैठिए हैं उन पर एक्शन हो, इसको लेकर लगातार जो धरपकड़ है वो तेज हो रही है। और न सिर्फ राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है बल्कि बड़ी खबर जो कि त्रिपुरा से है। त्रिपुरा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ ने त्रिपुरा के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 19 बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनको दरअसल गिरफ्तार किया है और उनके साथ जो इस सिंडिकेट को चला रहा है, यानी इनकी जो कहीं ना कहीं घुसपैठ है भारत में करा रहा है, उस नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 3 भारतीय नागरिकों को भी इनके साथ अरेस्ट किया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर यह खबर हमने कई बार आपको बताई है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल
बंगाल के रास्ते इनकी भारत में एंट्री हो रही है। इनके लिए सिंडिकेट काम कर रहे हैं, इनके लिए भारत में रह रहे नागरिक काम कर रहे हैं। तो वही अब बीएसएफ के निशाने पर हैं, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों को भी 19 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ ने ही जानकारी दी है और बताया कि इन सभी को भारत में अवैध एंट्री करने के आरोप में पश्चिमी त्रिपुरा, खोवाई, उत्तरी त्रिपुरा और सिपाही जाला जिलों से गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ और पुलिस अधिकारी अब सभी गिरफ्तार जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। गिरफ्तार जो लोग किए गए हैं उनके पास से नशीले पदार्थ मिल रहे हैं, चावल और अन्य जो अवैध सामान है वो भी उनके पास से बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए है। ये जानकारी भी बीएसएफ के प्रवक्ता की तरफ से दी गई है। तो राजधानी दिल्ली से लेकर त्रिपुरा और वहीं कर्नाटक में भी ये बड़ी खबर सामने आई है कि कर्नाटक में भी बड़ी संख्या से ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए, पाकिस्तानी और रोहिंग्या रह रहे हैं, जिन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। इनकी संख्या लगभग 137 है, ये भी जानकारी सामने आई है और इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। ये जानकारी जो है निकलकर सामने आई है। तो कुल मिलाकर बार बार जो है भारत में रोहिंग्या और घुसपैठियों का मुद्दा उठा है। बार बार सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत में रह रहे कुछ राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो अपने चुनावों में वोट बैंक के लिए उन घुसपैठियों को बसाने से बाज नहीं आते हैं। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात कर ली जाए, चाहे वो राजधानी दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार में ये अवैध जो घुसपैठिए थे ये बसाए गए थे, वही अब उन पर ही एक्शन हो रहा है। तो वोट बैंक के लिए इनका इस्तेमाल बार बार किया गया है, लेकिन अब ये जबरदस्त एक्शन राजधानी दिल्ली से लेकर त्रिपुरा और कर्नाटक तक देखने को मिल रहा है, जहां पर ये लोग रह रहे हैं, कई सालों से भारत में काम कर रहे हैं। इनके पास कोई जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दस्तावेज जो है वैध नहीं है, अवैध रूप से ये यहाँ पर रह रहे हैं। इन्होंने अपने तमाम आईडी कार्ड्स बनवाए हुए हैं, राशन कार्ड भी बने हुए हैं, पूरा सिंडिकेट इनके लिए काम कर रहा है जो इन्हें बसाने का काम यहां पर कर रहा है। तो उन लोगों की धरपकड़ भी लगातार जो है तेज होती हुई दिख रही है और इस तरीके की ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो भी ये अवैध रूप से रह रहे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, फिर चाहे वो रोहिंग्या हों, पाकिस्तानी नागरिक हों, तो इन्हें इनकी पहचान के लिए भी स्पेशल जो टीमें हैं उनका गठन किया गया है। पहले इनकी पहचान हो रही है, तफ्तीश के बाद ही इन्हें अरेस्ट किया जा रहा है और इस तरीके से रिपोर्ट करने की ये बड़ी तैयारी हो रही है, क्योंकि भारत के लिए ये घुसपैठिए, ये रोहिंग्या बहुत बड़ा खतरा है। भारत की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि इन पर कार्रवाई हो। बार बार इस चीज की मांग उठी है, बार बार सरकार ने इस दिशा में काम किया है और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि एक बड़े मास्टर प्लान के तहत कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बात की निगरानी कर रहा है कि अलग अलग राज्यों में जो भी ये अवैध रूप से घुसपैठिए बसे हुए हैं, किस तरीके से इनकी पहचान की जाए, इन्हें पकड़ा जाए, इन्हें अरेस्ट किया जाए, इनसे जो भी इनके डॉक्यूमेंट है वो जब्त करके इनसे पूछताछ की जाए कि आखिर किसके जरिए वो यहाँ पर आ रहे हैं, कौन लोग हैं जो इन्हें बसाने का काम कर रहे हैं, क्या इन्हें किसी राजनीतिक दल का भी समर्थन हासिल है। ये तमाम सवाल हैं जो इस बीच उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए लगातार जो पुलिस प्रशासन है अलग अलग राज्यों में वो इन घुसपैठियों से पूछताछ भी कर रहा है और इस तरीके से ये ताबड़तोड़ एक्शन जो है इन अवैध घुसपैठियों रोहिंग्याओं पर देश भर में अलग अलग राज्यों में हो रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।